बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको आलू अंडे एक नए अंदाज से बताने लगी हूँ। बड़े मज़े के ये बनते हैं। तो आलू अंडे जो है वो अक्सर आपने बनाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने लगी हूँ ये बड़े टेस्टी बनते हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने हाफ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये 2 मीडियम प्याज मैंने काटे हैं। ये हाफ प्याली दही की है और 2 मीडियम टमाटर, सब्ज मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 अंडे और आलू उबाल के मैंने इनके छिलके उतार के इनको क्यूब की शक्ल में काट लिया है। अब ये जो मसाले हैं ये सारे आपने मिक्स करके, ये प्याज सारे मसाले जो है मिक्स करके, तो दही अंदर आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करके रख लेना है। ये दही को आपने चम्मच से ज़रा थोड़ा ऐसे मिक्स करना है ताकि इसकी जो अंदर मलाई वगैरह होती है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी और ये अंडे जो हैं इनको मैं फ्राई करूंगी। ये इनको आपने डार्क गोल्डन करना है। इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है और खूबसूरत भी लगते हैं। आम तरीके से आलू अंडे जो हैं वो तो सारे बनाते हैं, लेकिन इसी रेसिपी को थोड़ा चेंज कर लें तो मज़े की बन जाती है। अंडों के बाद अंडे फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद ये आलू जो उबले हुए क्यूब्स की शक्ल में मैंने काटे हैं, इनको फ्राई करना है। इनको थोड़ा गोल्डन करके तो फिर इसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये देखें, जब इस शक्ल में आलू हो जाएं तो फिर आपने आलू भी निकाल लेने हैं। ये अच्छी तरह ऑयल निकाल के तो ऑयल से आलू जो है वो अलग कर लेने हैं। और कढ़ाई में जो ऑयल था उसको मैंने ज़रा कम किया है, वो ज़्यादा था, थोड़ा मैंने निकाल दिया है। उसके अंदर प्याज आपने गोल्डन करने हैं। प्याज थोड़े इस शक्ल में जब आ जाएं तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट का जब कच्चापन खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने वो दही मिला मसाला जो है वो अंदर मिक्स करना है। ये सफ़ेद जीरा मैंने डाला है। जीरे को थोड़ा सा भून लूंगी। उसके बाद प्याज का थोड़ा कलर डार्क होता है तो फिर मैं वो मसाले अंदर ऐड करूंगी। ये टमाटर और सब्ज मिर्चें आपने पहले डालनी है। उसके बाद ये दही वाला मसाला जो मैंने वो ऐड कर दिया अंदर। प्लेट में थोड़ा मसाला लगा हुआ था इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। तो उसके बाद आपने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना है। मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूंगी जब तक इसका दही का पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टीम दे रही हूँ मीडियम आंच पे, ताकि इसका पानी भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, ऑयल जो है वो अलग हो चुका है और दही का पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। चम्मच की मदद से, जो भी आपका पकाने वाला चम्मच है, उससे आपने टमाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता मैश करते जाना है और साथ साथ मसाले को भूनते जाना है। उसके बाद मैंने अंदर अंडे ऐड कर दिए। अंडों को हल्का सा हिला के तो फिर मैंने आलू ऐड कर दिए। इनको थोड़ा सा भून के, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं पहले फ्राई हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आलू उबाले थे तो मैंने नमक ऐड कर लिया था, तो आलू इसलिए अंदर से फीके रहते हैं। तो जब आप आलू उबालें तो तब उसमें नमक थोड़ा ऐड कर ले। उसके बाद थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है ताकि हल्की सी ग्रेवी बन जाए सालन की। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टीम दे रही हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसी ग्रेवी मुझे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत, इतना खुशबूदार सालन जो है आलू अंडे का वो तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।